बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था शिफ्टर्स और हमने शिफ्टिंग पहले देखी थी कि हमारे पास कौन कौन सी शिफ्ट की ऑप्शन है। हमारे पास शिफ्ट्स थे, एक लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट था, एक लॉजिकल शिफ्ट राइट था और हमारे पास अर्थमेटिक शिफ्टर था। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भाई एक शिफ्टर सर्किट डिज़ाइन कैसे होता है। हमने एक बेसिक शिफ्टर सर्किट का डिज़ाइन देखा और हमने कहा कि भाई ये एक लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट है तो इसका डिज़ाइन कैसे है, ये बार बार ज़ीरो पुश करेगा। इसी तरह लॉजिकल शिफ्ट राइट है, उसका डिज़ाइन कैसे है, ये भी ज़ीरो पुश करेगा फ्रॉम द राइट साइड, ये लेफ़्ट साइड से। सही है, सॉरी लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेगा और राइट साइड से पुश करेगा। और इसी तरह हमने रोटेट के सर्किट को भी देखा था। और फिर उसके हमने कहा था कि अगर हम शिफ्ट को देखें तो हम शिफ्टिंग की वजह से, शिफ्टिंग की हेल्प से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ना सिर्फ हम साइन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बल्कि हमने अनसाइन नंबर्स को मल्टीप्लाई भी किया था। हमने ये एग्जांपल देखी थी जो कि -3 को मल्टीप्लाई कर रहा है विद 2 विच इज़ 4। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 2 4 इज -12। ठीक है। इसी तरह हमने 3 को मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था 1 को। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि 2 3 बेसिकली हमने 8 को मल्टीप्लाई किया था 1 से। तो यहाँ पे हमने साइन मल्टीप्लिकेशन की थी, यहाँ पर हमने इस केस में हमने साइन मल्टीप्लिकेशन की थी, यहाँ पे हमने अनसाइन मल्टीप्लिकेशन की थी। और शिफ्टिंग के थ्रू हम मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 भी, एक्स कोई भी वैल्यू है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स को हम 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स को हम 16 से, सो ऑन, जो कि आपके पावर ऑफ 2 के उस पे आ रहा है। तो पावर ऑफ 2 की कोई भी वैल्यू हो आप उसको मल्टी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई विद एनी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है। और वो शिफ्टिंग के प्रोसेस के थ्रू हो सकती है और उसके लिए आपको सिंपल एक कम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन करना पड़ेगा जो हम पीछे देख चुके हैं। उस कम्बिनेशनल सर्किट सिंपल है और एफिशिएंट भी है। जल्दी से आपको किसी भी चीज़ को किसी भी दूसरे नंबर के साथ, एक्स को किसी भी उसके साथ मल्टीप्लाई करके आपको दे देगा। इसी तरह हमने कहा डिवीजन जब हमने करनी है तो हम किसी भी चीज़ को राइट शिफ्ट करें तो वो डिवीजन करेगा। तो हम किसी भी चीज़ को डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं, डिवाइड बाय 8 कर सकते हैं, 16, 32 एंड सो ऑन। ठीक है। मसला यहाँ पर ये है, एक मसला तो ये है कि डिवीजन हो सकती है 2 की, लेकिन व्हाट इफ कि मैं इसको 3 से डिवाइड करना चाहता हूँ, मैं 5 से डिवाइड करना चाहता हूँ, 6 से डिवाइड करना चाहता हूँ, 7 से डिवाइड करना चाहता हूँ, 9 से डिवाइड करना चाहता हूँ, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन नंबर से डिवाइड करना चाहता हूँ। तो इन नंबर से डिवाइड करना थोड़ा कंपैरेटिवली ट्रिकी है। एक तरीका तो ये है कि मैं इनको डिवाइड इस तरीके से करूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 7 से डिवाइड करना चाहता हूँ तो मैं 8 से डिवाइड करके और फिर उसके अंदर प्लस माइनस एक और दफ़ा कर दूं तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है, आप कर सकते हैं 7 से डिवाइड, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से होगा। आपको एक और दफ़ा फिर आखिर में जो भी आपका रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट करके क्वेश्चन को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी अगर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर एक दफ़ा मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक एडिशन कर लें। ठीक है। अगर आपको 5 से करना है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करें, एक ऐड कर लें, या आपको 7 से करना है तो 8 से मल्टीप्लाई करके एक सब्ट्रैक्ट कर दें। तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन व्हाट इफ कि मैं एक जेनेरिक नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूँ 230, उसको मैं 42 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो हम इसको पहले डेसिमल में देख लेंगे, फिर हम इसको बाइनरी के लिए रेप्लिकेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम ये ऑलरेडी कर भी चुके हैं पहले। 230 को 42 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 क्रॉस 0 इज 0, 2 क्रॉस 3 इज 6, 2 क्रॉस 2 इज 4, तो ये 460 बन गया। इसी तरह 4 क्रॉस 0 इज 0, 4 क्रॉस 3 इज 12, 1 कैरी ले जाते हैं, 4 क्रॉस 2 इज 8 प्लस 1 9। और ये जो हमारे पास दो आए हैं ये हमारे पास पार्शियल प्रोडक्ट्स हैं। और जब हम इन दोनों पार्शियल प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट प्रोडक्ट है। ठीक है। तो इसी तरह यही काम जब हम बाइनरी में करने लगेंगे तो हम बाइनरी में जिस तरह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम इसी तरह करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई किया 0 से, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 1 को मल्टीप्लाई किया 0 से, हमारे पास ये नंबर आ गया। फिर एक शिफ्ट लगाया क्योंकि हमारा एक डिजिट इस तरफ आ रहे हैं, जब हम इधर एक डिजिट आते तो हम एक शिफ्ट लगाते थे। तो इसी तरह एक शिफ्ट लगा रहे हैं, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 0 1 0 1 आ गया। फिर हम दो शिफ्ट लगाते हैं क्योंकि इस डिजिट की जो पोजीशन है वो 2 डिग्री इस तरफ है, तो हम इसको कहेंगे ये मल्टीपल ऑफ 4 है। तो हमने इसको 2 शिफ्ट और लगाए और फिर हमने वही चीज़ इसको मल्टीप्लाई किया 0 1 0, फिर हमारे पास आ गया। फिर आखिर में ये 0 है, इस सारे नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा। ये जो 4 के 4 आपके पास पार्शियल प्रोडक्ट्स आए हैं, ठीक है, इनको कहते हैं ये हमारे पार्शियल प्रोडक्ट्स हैं। इन पार्शियल प्रोडक्ट्स को जब हम ऐड करेंगे तो ये जो हमारे पास आया है दैट इज़ अवर प्रोडक्ट। ठीक है। ये सारा का सारा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
अब जब इस मल्टीप्लिकेशन को मैं पेंट के ऊपर करूँगा तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 1 1 0 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे थे 0 1 1 1, ठीक है, 0 1 1 1 के सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बनेगा A0 A1 A2 A3। इसी तरह जब मैं इसको देखता हूँ तो ये मेरे पास बनेगा B0 B1 B2 B3, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं रादर देन कि मैं वो बाइनरी नंबर्स लिखूँ, मैं इसका करते कैसे, हम B0 को मल्टीप्लाई करते हैं A0 से, ठीक है। तो मैं B0 को जब मल्टीप्लाई करूँगा A0 के साथ तो हमारे पास यहाँ आएगा A0 डॉट P0, ठीक है। मैं इसको फिर किसी और कलर से ले लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी B0 को इस A1 के साथ तो हम लिखेंगे B0 डॉट A1। फिर हम इस B0 को मल्टीप्लाई करें A2 के साथ तो हम लिखेंगे B0 डॉट A2। फिर इसी तरह हम भी इस B0 को मल्टीप्लाई करेंगे A3 के साथ तो हम लिखेंगे B0 डॉट A3। और आपको पता है कि हमने भी तक डिजिटल लॉजिक में पढ़ा है कि जब भी आप बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करें तो आप बाइनरी मल्टीप्लिकेशन या लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए A डॉट B यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम B0 को मल्टीप्लाई करें A0 के साथ तो इस को अचीव करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे A0 लिखें B0 लिखें, इन दोनों को एंड गेट लगाएं, ये काम हो गया, ठीक है। फिर हम एक क्रॉस लगाते हैं, फिर मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं इस B1 को इनके साथ। तो पहले हम लिखते हैं B1 मल्टीप्लाई बाय A0, फिर हम लिखते हैं B1 मल्टीप्लाई बाय A1, फिर हम लिखते हैं B1 मल्टीप्लाई बाय A2 और आखिर में हम लिखेंगे B। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसी तरह लिखते जाएंगे। ये हमारे पास B1 हो गया B1A और हम कहते हैं B1 मल्टीप्लाई बाय A2। सही है, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर गया हूँ, जिसको करीब लिखना था। इसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे A3 को B1 के साथ। नेक्स्ट टाइम जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें दो क्रॉस लगाने पड़ेंगे और जो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम फिर B1 की बजाय इस B2 को लेंगे। B2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे A0 A1 A2 A3 के साथ। किस चीज़ को मल्टीप्लाई करें हम, B2 को, ठीक है। अब हमारे पास इस तरह पार्शियल प्रोडक्ट आते रहेंगे, इन तमाम के तमाम पार्शियल, एक और पार्शियल प्रोडक्ट भी हमारे पास आएगा जो कि हमारे पास इस केस में B3 को मल्टीप्लाई करोगा इन तमाम के साथ। और ये तमाम के तमाम पार्शियल प्रोडक्ट जब ऐड होंगे तो हमारे पास टोटल रिजल्ट आ। अगर यहाँ पर हम देखें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर तो आपको एक सर्किट नज़र आ रहा है। हम अब एक सर्किट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं 4x4 मल्टीप्लायर का, ताकि अंडरस्टैंड करें कि एक मल्टीप्लिकेशन का सर्किट बनता कैसे है। तो हमने उसकी एक ब्लॉक डायग्राम ले ली। ब्लॉक डायग्राम में हमने कहा कि भाई एक ए है एक बी है, ए भी 4 साइज का है बी भी 4 साइज का। पीछे भी हम उसी तरह ले रहे थे, एक 1 1 0 1 था और एक 1 1 1 0 था। तो आप इसको किसी कोई भी वैल्यूज़ के लिए ले सकते हैं और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, जो प्रोडक्ट होगा 8 वैल्यूज़ का होगा। यहाँ पे हमने एक जेनेरिक लिख लिया कि A0 A1 A2 को मैं मल्टीप्लाई करूँ B0 B1 B2 के साथ। तो ये वही मल्टीप्लिकेशन जो हम पीछे में आपको रफ पे करके बता रहा था वो ये हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास B0 A0 का प्रोडक्ट, फिर B0 A1 का प्रोडक्ट, फिर B0 A2 का प्रोडक्ट, फिर B0 A3 का प्रोडक्ट। इसी तरह यहाँ पे ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। अब हम B1 को हर एक से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, फिर हम B2 को हर एक से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, फिर हम B3 को हर एक से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। इवेंचुअली हम इन यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पे दो क्रॉस 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 और हम इन तीनों को ऐड करते हैं, ये P0 बन रहा है। अब P0 देखें बन रहा कैसे है, P0 इज इक्वल टू A0 B0। नेक्स्ट देख लें, P1 बन रहा है। P1 कैसे बन रहा है, P1 इज इक्वल टू A1 B0 प्लस A0 B1, ठीक है, ये आ गया आपके पास। इसी तरह P2 क्या है आपके पास, P2 आपके पास ये तीन चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या है, A2 B0 प्लस
A1 B1 प्लस A0 B2, ठीक है। इसी तरह आपके पास P4 P5 P6 और P7 बन रहा है। P7 जो बन रहा है कि अगर इन केस इनका यहाँ से कैरी आ जाता है तो P7 आपके पास वो कैरी जनरेट करेगा, ठीक है। इसी जो सर्किट को हमने देखा है, इसी सर्किट को हम यहाँ पर बना कर दिखा रहे हैं। अब गौर से देखें, ये आपके पास सारे के सारे B हैं, ये आपके पास सारे के सारे A हैं। इनिशियली आप क्या कर रहे हैं, B0 को ले रहे हैं, उसको A की हर वैल्यू के साथ एंड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका B0 आया हुआ है, ठीक है, सारा का सारा ये लाइन B0 की है, ठीक है, ये सारी की सारी लाइन B0 की आई है, और ये A0 के साथ भी हो रहा है मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर देखें, B0 आया हुआ है, B0 मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास फिर A1 के साथ, ठीक है। फिर B0 मल्टीप्लाई होगा किसी स्टेज के ऊपर, यहाँ पे देखिए B0 मल्टीप्लाई हो रहा है A2 के साथ, फिर B0 यहाँ पर कहीं देखेंगे आपके पास A3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये देखें B0 आपके पास A3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि आपके पास जो जो B0 है आप उसको हर एक ही टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हो। ये एंड गेट आपको ये रिप्रेजेंट कराते जाना है। इसी तरह जब ये वाला पहला पार्शियल प्रोडक्ट है, ये डायरेक्टली P0 बन रहा है, तो ये देखें ये A0 B0 था, उसको आप डायरेक्टली नीचे लाकर P0 बना रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो A1 B0 ऐड होगा A0 B1 के साथ और नीचे P1 चला जाएगा। तो अगर यहाँ पर आप दो गौर से देखें, ये आपके पास B0 आ रहा है और ये आपके पास A1 आ रहा है, ठीक है। ये P0 A1 B0 A1 B0 A1, ठीक है। वो ऐड किस चीज़ के साथ हो रहा है, B1 A0 के साथ। तो ये आपके पास A0 आ रहा है, ये आपके पास B1 आ रहा है, B1 A0, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब गौर से देखिए, इस केस में जो हमारे पास इनिशियल सम है, ये जो दोनों ऐड हो रहे हैं, इनके पास इनिशियल कैरी आ रहा है कहीं से, इनिशियल कैरी आ रहा है। इस केस में वो कैरी उन्होंने सी इन जीरो किया कि इनिशियल में कोई भी कैरी प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि जब A0 B0 डॉट होंगे तो वो दोनों अगर 1 है तो तब भी आंसर 1 आएगा, तो दोनों 0 है तब भी आंसर, तो कोई कैरी जनरेट ये बहरहाल नहीं करेगा, तो उस कैरी को इनिशियली 0 कर दिया है। ये कैरी आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखें, जब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है, वो ये ऐड कर रहे हैं इन दोनों को ऐड, ठीक है। साथ अगर इन दोनों के ऐड करने के बाद कोई कैरी जनरेट होता है तो उस कैरी को भी इसने इधर इनकॉर्पोरेट करना है। तो इसका जो कैरी आउट है वो नेक्स्ट वाले सम का जो आपका फुल एडर है उसका कैरी इन बन रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या हो रहा है साथ, कि फिर जब इन दोनों का सम आ रहा है तो उसको हम एक और एडर के साथ ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो सम आएगा उसको हम एक और एडर के साथ ऐड करेंगे। तो जब उस एडर के साथ ऐड करेंगे तो इवेंचुअली फिर आपके पास P2 बनेगा, और आप P2 की एक्सप्रेशन देख लें। पहले आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जब ये दो ऐड हो जाएंगे तो इनका जो रिजल्ट आएगा उसको आप ऐड करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। इवेंचुअली इसी तरह जब नेक्स्ट स्टेप में है वहां पे भी आपको फिर इसी तरह एक एडर ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये एडर, इसको गौर से देखें, ये एडर पुराने वाले के साथ इन दोनों को ऐड करेगा, फिर इन दोनों का जो सम आएगा वो इसके साथ ऐड होगा, फिर इन तीनों का जो सम आएगा वो इसके साथ ऐड होगा। तो यहाँ पे देख लें, मेरे ख्याल से ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये वाला, ये पहले इन दोनों को ऐड कर रहा है, ठीक है। फिर ये इन इसका प्रोडक्ट, इसका जो सम आ रहा है उसके साथ नेक्स्ट वाले प्रोडक्ट को ऐड कर रहा है, फिर इन दोनों का जो सम आ रहा है वो उसको इसके साथ ऐड कर रहा है, और साथ कैरी नेक्स्ट जाता जा रहा है, जो कैरी इन आ रहा है उस कैरी इन को भी ऐड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये बेसिकली आपके पास 4x4 बिट का मल्टीप्लायर सर्किट बन गया है। ये जो डायगोनल लाइंस हैं ये इसको रिप्रेजेंट करिए, जो A0 देखें इस तरीके से जा रहा है, इसी तरह A1 इस तरीके से जा रहा है, A3 आपका इस तरीके से जा रहा है, और ये A2 आपका इस तरीके से जा रहा है। तो ये जो डायगोनल साइन है ये देखें, A0 है, ये A1 है, ये A2 है, ये आपके पास A3 है, और इवेंचुअली जो आपके पास ये P0 से लेकर P7 तक आएगा, ये आपको कंप्लीट प्रोडक्ट दे रहा है एक का B के साथ। अगर तो आपके पास पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वाला मल्टीप्लायर का सर्किट से हम दे देते हैं, वो कहते हैं भाई इसको प्रोसेस करो 0 0 1 1 1 0 1 1 के साथ इसके ऊपर,
ठीक है, तो आपने वो प्रोसेस करके हमें आखिर में प्रोडक्ट बताना है। साथ आपको ये कह सकते हैं कि भाई ये तो 4 बिट मल्टीप्लायर है, यहाँ पे मैं 2 बिट्स और डाल देता हूँ, मुझे अब इसको 5 बिट बना के दो। ठीक है, तो ये A3 है, यहाँ पे A4 और B5 आ जाएगा, B4 आ जाएगा, और आपने इसको एक्सटेंड करना है। किस तरीके से एक्सटेंड करना है, कितने मज़ीद फुल एडर चाहिए होंगे, तो आपने उस तरह की कोई चीज़ बनानी है। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में इस स्पेसिफिक उससे आ सकते हैं।